काव्या और अधिराज को दूर करने के लिए गिरिराज चलेगा नई चाल। ओमी ने हाथ जोड़कर गिरिराज से की विनती। क्या गिरिराज चाहता है अधिराज बन जाए नेता? हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी दुबे। टीवी सीरियल काव्या में इन दिनों काफी हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाया जा रहा है, क्योंकि अधिराज का पिता गिरिराज चाहता है कि अधिराज पार्टी ज्वाइन कर ले, यानी कि वो पॉलिटिक्स में शामिल हो जाए। लेकिन अधिराज ऐसा नहीं चाहता है। गिरिराज अपने बड़े बेटे ओमी को कहता है कि मैं पार्टी का टिकट अधिराज को देना चाहता हूं, क्योंकि उसकी छवि काफ़ी साफ सुथरी है। ओमी, तुमने बहुत सारे कांड किए हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें पार्टी का टिकट नहीं दे सकता। ओमी को काफ़ी खरी खोटी सुनाता है गिरिराज, जिसके बाद ओमी हाथ जोड़कर गिरिराज से कहता है कि मुझे वो सज़ा क्यों मिल रही है जो गलती मैंने की नहीं है, और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद गिरिराज उसे कहता है, तुम सबसे पहले काव्या को रोको इस घर में आने से। पार्टी ऑफिस में गिरिराज अधिराज का इंतजार करता रहता है, उसे फोन करता रहता है, लेकिन अधिराज यहाँ पर नहीं आता। जिसके बाद पार्टी के सारे सदस्य कहते हैं कि अगर अधिराज पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता तो आप टिकट ओमी को दे दीजिए। जिसके बाद गिरिराज काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि पार्टी का टिकट सिर्फ और सिर्फ अधिराज को मिले। अरे प्रधान साहब, कहाँ रह गए आपके साहबजादे? बस आता ही होगा। अरे देश का युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है और इनके सुपुत्र ऑफिस तक भी नहीं पहुंचा। यदि अधिराज उत्सुक नहीं है तो ओमी का नाम भेज दीजिए। गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप लोग। मिश्रा जी, आप तो चाहते ही हैं कि हमारा बेटा मैदान छोड़ दे तो आपका पिल्ला जो है वो कर्तव्य दिखाए। प्रधान साहब, काबिल की काबिलियत छुपाई नहीं छुपती है। हमारा बेटा सुबह से ही पार्टी ऑफिस में आके बैठा हुआ है। तो ठीक है ना, बुराई नहीं है उसमें। भाई देखिए, ट्रैफिक का आप जानते हैं, सड़कों का क्या हाल है। अब कहीं फंस गया होगा, आ रहा होगा, बस थोड़ा इतना तो हमारे खातिर कर ही सकते हैं आप लोग। 5-10 मिनट और वेट कर लीजिए प्लीज। अजी, इनके बेटे के लिए ट्रैफिक है। हम लोग सब आए हुए हैं, हम लोगों के लिए ट्रैफिक नहीं है। और वही रोड से आए। उसी रोड से। हेलो, हाँ बोलो। है? हेलो, हाँ हाँ बोलो। हैं? ठीक। आदि अभी भी नहीं पहुंचा। इस बात का फायदा उठाकर के मिश्रा ने अपने बेटे का नाम प्रपोज कर दिया। हमारे पास एक आध दिन बचा है सिर्फ आदि का नाम लेने के लिए। चला कहाँ गया है नालायक? कुछ पता है तुम्हें? घंटी बज रही है मगर उठा नहीं रहा बाप का फोन। अगर हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप माए भविष्य को फूके राख कर रहे हैं? हमें एक मौका काहे नहीं दे रहे हैं पापा? मौका? तुम्हें मौका दें? बरसों से तुम्हें अपने साथ पालतू कुत्ते की तरह लेके चलते हम कि अब सीखोगे, तब सीखोगे, अब सीखोगे, मगर तुम गोबर पर गोबर किए चले जाते हो। हमने कुछ नहीं किया था। हमें फंसाया गया था पापा, और आप ये जानते हैं। हमने कुछ नहीं किया था, हमें फंसाया गया था। तुम तो गधे थे ना, फंस तो चले गए। सच कहते हैं कि पाप की सजा इसी जीवन में मिलती है। हमने भी बहुत बड़ा पाप किया होगा जो तुम्हारा ऐसा लप्पू झन्ना बेटा मिला है।
हम जानते हैं कि तुम इसके जिम्मेदार नहीं थे, मगर हम तुम्हारा नाम सुर्खियों पे नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि हमने अपने हाथ से दुश्मन के हाथ में हथियार दे दिए और फिर उसी से वो पुराना कचरा कुरेदेगा, कुरेद करके वही कीचड़ तुम्हारे ऊपर फेंकेगा। बेटा, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि आदि बिल्कुल साफ है, उसके नाम पर कोई धब्बा नहीं है, नीट एंड क्लीन है, समझे? पापा मगर जब हमने कोई गलती की नहीं तो हमें उसकी सजा काहे भुगतनी पड़ रही है? हम तो कुछ नहीं किए हैं पापा। मोमी बेटा, हम तुमको ये चोट इसलिए दिए हैं कि तुमको कोई बड़ी मुसीबत ना आए, बचाया है हमने तुमको। ये हमारी बदकिस्मती है कि काव्या बंसल हमारे आदि की जिंदगी में आ गई। जब तक काव्या बंसल है तब तक तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि क्या अधिराज पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ता है या फिर काव्या के साथ नई शुरुआत करेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।